Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? तो ये रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 27वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ये गैस का उल्लेख नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा इसका अनुच्छेद 371। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये हुआ था आपको 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान से सुनिश्चित किया गया एक कौन सा अधिकार है? तो यह राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग प्रश्न नंबर अगला चलेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये आयरलैंड पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता में पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता नियम निर्धारित की गई? तो ये सभी के द्वारा 19, 301 और 307 सभी के द्वारा किया गया। हम लोग प्रश्न नंबर चलेंगे 38 की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चितता करता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन निम्न वर्ग में आता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। अब चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य से निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की जनसंख्या अनुपात में था। ये कितने थे? तो साथियों ये थे आपका 10 लाख व्यक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। अब हम लोग प्रश्न आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? क्या हो जाएगा बताएं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 134(1) को
मिलाकर अनुच्छेद। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो ये हो जाएगा रेलवे पुलिस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रेलवे पुलिस। अब हम लोग देखेंगे 46वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम लोग प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो ये हो जाएगा आपका 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है। तो प्रश्न है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा? तो साथियों ये हो जाएगा अनुच्छेद 350A। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भारत एक संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे अगला सीरीज जो होगा इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, इसलिए देखते रहिए। थैंक